आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेशों के मूल गुण। मूल गुण का मतलब यह होता है कि ऐसे गुण जो आवेश के बनने के साथ ही उसके साथ में आए हैं उन्हें कहते हैं मूल गुण। जैसे कि किसी भी वस्तु का मूल गुण होता है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु की बात करें अगर हम, क्योंकि अगर वो वस्तु है तो उसका द्रव्यमान उसके साथ में है, तो द्रव्यमान होना किसी वस्तु का वो उसका मूल गुण है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है तो उस विद्युत आवेश के कौन कौन से मूलभूत गुण हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। और उनमें से जो पहला नंबर है वो है विद्युत आवेशों की योज्यता। तो शुरू करते हैं। देखो, विद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है? तो विद्युत आवेशों की योज्यता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो लिखते हैं, देखो, किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है उस वस्तु पर आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। निकाय की बात हो रही है तो ये देखो, ये निकाय रहा, यहां पर ये लो निकाय हो गया, इसको नाम दे देते हैं निकाय, यानी सिस्टम। कोई सिस्टम है ये। अब इसके ऊपर यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, Q4, ये अलग अलग आवेश है। यहां पर ऐसे करके खूब सारे हैं, डैश 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 Qn तक। तो कुल जो आवेश होगा इनके ऊपर वो क्या होगा? देखो, कुल आवेश Q, कुल कर देता हूं यहां पर, Q नेट भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और आगे चलता रहेगा Qn तक। तो ये इनका बीजगणितीय योग हो गया। अब जैसे कि यहां पर बात करें, अगर किसी निकाय के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, कोई निकाय है और उसके ऊपर आवेश है, देखो, -2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम और ये हो गया 5 कूलाम। तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना होगा? तो यहां पर जो कुल आवेश होगा Q बराबर, जो प्लस के उनको जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 नहीं है, 5 के बाद में आएगा -2, और बाहर लगा दो यहां पर गुलाम। तो 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 में से 2 घटा दो, तो यहां आया है 10 गुलाम का आवेश। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, कुल आवेश, उन अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो ये इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि यहां पर कोई निकाय है और यहां -2 कूलाम है, यहां पर +2 कूलाम है, यहां पर प्लस का 3 कूलाम हो गया, यहां पर माइनस का 3 कूलाम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो कुल आवेश आएगा वो 3 कूलाम, प्लस का ले लो पहले, फिर ले लो 2 कूलाम, फिर -3 और -2 कूलाम लगा दो यहां पर। तो देखो, +3 कूलाम -3 कूलाम से कट गया, +2 -2 से कट गया, यहां पर आया 0 कूलाम। तो अगर प्लस के या धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर है किसी वस्तु के ऊपर, तो कुल जो आवेश है वो हो गया 0। और ये जो वस्तु है, ये वस्तु है उदासीन। ये जो वस्तु है या निकाय है, ये उदासीन है। अब ध्यान देना, अब ये वस्तु है, इसके ऊपर आवेश 0 है या 0 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 0 नहीं है। अब ध्यान कर लेना,
शून्य आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन शून्य द्रव्यमान का कोई आवेश नहीं हो सकता। दोबारा सुनना इस बात को, शून्य आवेश का या शून्य आवेशित वस्तु का द्रव्यमान होगा या हो सकता है, लेकिन जीरो द्रव्यमान वाली वस्तु का आवेश नहीं होता। यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसका द्रव्यमान जीरो हो लेकिन उसका आवेश हो। लेकिन ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आवेश जीरो हो लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखें, दूसरा जो गुण है वो है आवेश संरक्षण का गुण। तो यहां लिखते हैं आवेश संरक्षण का गुण। तो आवेश संरक्षण का गुण में क्या है, वो कोई भी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा निकाय जिसके अंदर बाहर से कोई आवेश नहीं आएगा, ना ही उस सिस्टम से बाहर निकलेगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा जो निकाय होता है उसे कहते हैं विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी जो परिभाषा है, संरक्षण का मतलब क्या हो गया, देखो कि अगर कोई भी विलगित निकाय है, उसका या उसके ऊपर जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहता है। चाहे कोई भी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उस विलगित निकाय में या विलगित निकाय पर आवेश हमेशा बराबर रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या यूं कहें आवेश नियत रहेगा। या इसकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन इसको अपन ना तो जनरेट यानी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं। ये हो गया आवेश संरक्षण का गुणधर्म। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। देखो, किसी विलगित, ये ल है यहां पर, विलगित निकाय जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश नियत रहता है, चाहे कोई भी प्रक्रिया संपन्न हो। उस निकाय के अंदर कोई भी प्रक्रिया संपन्न हो, लेकिन उसका जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख दो बोले कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। और परिभाषा पूछ भी लेते हैं कि आवेश का संरक्षण गुण लिखिए, और इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि ऐसे जो ये आवेश का जो संरक्षण का गुण है उसके दो एग्जाम्पल दीजिए, जो हम अभी करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, संरक्षण हो गया किसका, आवेश का। संरक्षण मतलब क्या हो गया कि ना तो विद्युत आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है, चाहे उसके अंदर कोई प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गए आवेश का संरक्षण का गुण। तो आवेश संरक्षण के जो गुण के एग्जाम्पल है वो बोर्ड एग्जाम पूछते हैं। तो देखो, इसका पहला जो एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दो है, ये जब आपस में टकराते हैं तो यहां पर
गामा किरणें उत्पन्न होती है। ये गामा किरणें हैं और इनकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गामा किरणें क्या होती है, ये उदासीन होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और ये क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो होता है नेगेटिव, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। जब दोनों टकराएंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है गामा किरणों के रूप में, और ये उदासीन होती है और इनकी ये ऊर्जा होती है। तो एक जो है इसका उदाहरण वो ये हो गया। दूसरा जो है रेडियो एक्टिव क्षय में है। तो जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है का चैप्टर आगे पढ़ेंगे अपन। तो रेडियो एक्टिव क्षय में भी विद्युत आवेश के जो संरक्षण का जो नियम है के नियम का पालन होता है। अब रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में थोड़ा डिटेल से तो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर है नाभिक, उसमें पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पूछा है इससे, तो वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और द्रव्यमान संख्या होती है 238। अब ये नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा टूटेगा, किसमें टूटेगा, थोरियम और अल्फा कण में। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक वो 90 होता है और इसका होता है 234 द्रव्यमान संख्या। और इसका जो हीलियम का नाभिक होता है इसे कहते हैं अल्फा कण। हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। और ये हो गया, देखो यहां पर 2 और यहां कर दो 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहां से। तो ये हो गया हीलियम का नाभिक। तो यहां पर क्या हो रहा है, इधर जो आवेश है इस तरफ जो आवेश है वो है 92E। ई यहां पर मूल आवेश है। और इधर देखो कितना है, इधर भी 90 यानी 90 प्लस 2 कितना हो गया, ई लगा दो बाहर, ये हो गया 92E। ई यहां पर मूल आवेश है जिसका मान होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां पर ये जो आ रहा है दोनों तरफ वो बराबर है। तो बराबर है तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में इस निकाय का जो आवेश है वो नियत है, परिवर्तित नहीं हुआ। तो यहां भी हमें जो पहला है इसमें भी देखो यहां पर यही है, यहां -1 है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, -1E कर सकते हैं इसको। और इसको भी आप +1E करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट के क्या आ जाएगा 0। और ये उदासीन है, इस पर भी आवेश कितना है 0 कूलाम। तो दोनों तरफ आवेश बराबर है, तो आवेश में परिवर्तन नहीं होता, आवेश नियत रहता है किसी भी विलगित निकाय का। तो ये 2 एग्जाम्पल है जो इस विद्युत आवेश के संरक्षण के एग्जाम्पल के नाम से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं।